सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज हमारे अनुगीता के 15th डे में। आज अनुगीता हमें ये सिखाती है कि संसार में सब कुछ किसी न किसी का आधिपत्य है, परंतु एक ऐसा तत्व है जो किसी के अधीन नहीं और फिर भी सबको जानता है। आज का पाठ राजाओं, देवताओं, इंद्रियों, गुणों और पदार्थों के आधिपत्य क्रम से ले जाकर उस निराकार क्षेत्रज्ञ तक पहुंचाता है जो स्वयं किसी लक्षण से पहचाना नहीं जाता पर सब लक्षणों का साक्षी है। आज आप जानेंगे कि इंद्रियां कैसे विषयों को ग्रहण करती हैं, धर्म के वास्तविक लक्षण क्या हैं और क्यों ज्ञान ही नित्य है, बाकी सब नाशवान है। आज का पाठ देखने का नहीं, पहचानने का है, पाने का नहीं, अलग होने का है। पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्यों में राजा वही होता है जिसमें रजोगुण की प्रधानता हो, इसलिए क्षत्रिय को मनुष्यों का राजा कहा गया है। उसी प्रकार सवारियों में हाथी प्रधान है, बल और गति के कारण। वनों में सिंह राजा है, निर्भयता और तेज के कारण। पशुओं में भेड़ प्रधान है, नेतृत्व और दिशा देने के कारण। बिलों में रहने वाले जानवरों में सर्प प्रधान है, गोपनीय शक्ति के कारण। गोवंश में बैल प्रधान है, कार्य और धैर्य के कारण। और स्त्रियों में पुरुष प्रधान कहा गया है, रक्षा और उत्तरदायित्व के कारण। यहाँ प्रधानता का अर्थ श्रेष्ठता नहीं है, जिसमें जिस गुण की अधिकता है वही वहां संचालन करता है। बरगद, जामुन, पीपल, सेमल, शीशम, मेढ़ासिंगी और बांस, ये वृक्ष अपने अपने गुण के कारण वृक्षों के राजा कहे गए हैं। जैसे बरगद है, दीर्घायु और आश्रय देता है। पीपल है, प्राणवायु और सात्विकता देता है। बांस का पेड़ जो है शून्यता और लचीलापन देता है। सेमल और शीशम में स्थूल शक्ति बहुत होती है। जो वृक्ष अधिक जीवों को जीवन देता है वही राजा कहा गया है। हिमालय, विंध्य, सह्य, त्रिकूट, नील, श्वेत, महेंद्र, माल्यवान आदि ये अपने अपने क्षेत्रों में पर्वतों के अधिपति कहे गए हैं। ये पर्वतों में राजा कहलाते हैं। मरुद गणों के अधिपति इंद्र हैं, ग्रहों के अधिपति सूर्य हैं, नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा हैं। इनका सूक्ष्म अर्थ यही निकलता है कि जो जहां ऊर्जा का केंद्र है वही वहां का अधिपति है। यमराज पितरों के अधिपति हैं, न्याय और संस्कार उनके साथ जुड़े हैं। समुद्र नदियों के स्वामी हैं, क्योंकि समर्पण भी वही है, गंतव्य भी वही है। वरुण जल तत्व के स्वामी है, इंद्र मरुदगणों के स्वामी है। हर तत्व का एक नियामक चेतन सिद्धांत होता है। और सूर्य ऊर्जा, ताप, जीवन प्रेरणा, चंद्रमा शीतलता, मन संवेदनशीलता, अग्नि है रूपांतरण, पाचन और यज्ञ, बृहस्पति है ज्ञान, धर्म और धर्म विद्या। यहाँ ये बताया जा रहा है कि हर स्तर पर कोई न कोई नियामक चेतना कार्य कर रही है। औषधियों के स्वामी सोम हैं, बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु हैं, रूपों में अधिपति सूर्य हैं और पशुओं के ईश्वर भगवान शिव हैं। शिव को पशुओं के ईश्वर कहना जीवों के भीतर की आदिम चेतना का अधिपति बताना है। दीक्षा ग्रहण करने वालों के अधिपति यज्ञ हैं, देवताओं के अधिपति इंद्र हैं, दिशाओं में उत्तर दिशा प्रधान है, ब्राह्मणों के राजा सोम हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा संकेत ये मिलता है कि यज्ञ दीक्षा का मार्ग है, समर्पण है। इंद्र देव शक्तियों का संगठन करता है। उत्तर दिशा ऊर्ध्वगति के लिए, मोक्ष पथ के लिए मानी जाती है। और सोम सात्विक बुद्धि और शुद्धता के प्रतीक हैं। जो ऊर्ध्वमुखी चेतना रखता है वही उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। अब सभी प्रकार के रत्नों के स्वामी कुबेर हैं, देवताओं के स्वामी इंद्र हैं और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं। ये अधिपतियों की दृष्टि से कही गई है।
मैं ही संपूर्ण प्राणियों का महान अधीश्वर हूँ, ब्रह्ममय हूँ, मुझसे अथवा विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर एक ब्रह्मा जी संकेत करते हैं, जो अनेक रूपों में अधिपति दिख रहा है वह मूलतः एक ही ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म में महाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं, वे ही ईश्वर हैं, वे ही सबके कर्ता हैं, पर उसका कर्ता कोई नहीं है। यह एक शुद्ध चैतन्य वाक्य है। कर्तृत्व उसमें समाप्त हो जाता है, कारणों का भी कारण वही है। विष्णु ही मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं। कोई भी योनि, कोई भी लोक उस एक ही चेतना से बाहर नहीं है। कामी पुरुष जिसके पीछे दौड़ते हैं, उन सब में सुंदर नेत्रों वाली स्त्री प्रधान है। यहाँ ये अध्याय विषया शक्ति और आकर्षण की ओर मुड़ता है, जिससे आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक प्रकट होगा। आगे के श्लोक का भाव है कि विषयासक्त पुरुष जिसके पीछे दौड़ते हैं, उन सब आकर्षणों में सुंदर नेत्रों वाली स्त्री प्रधान कही गई है, किंतु स्त्रियों में जो महेश्वरी, महादेवी, पार्वती, उमा कहलाती है, वे मंगलमयी शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में सर्वोत्तम है। और केवल भोग की दृष्टि से देखी जाने वाली रमणीय स्त्रियों में सर्वणाभूषित अप्सराएं प्रधान कही गई हैं। राजा धर्म का पालन करने की इच्छा रखते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं, इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह सदा ब्राह्मणों की रक्षा करे। यहाँ पर अर्थ यही निकलता है कि राजा शक्ति है और ब्राह्मण विवेक है। विवेक सुरक्षित होगा तो शक्ति सही दिशा में चलेगी। जिन राजाओं के राज्य में श्रेष्ठ पुरुषों को कष्ट होता है, अर्थात धर्मात्मा ज्ञानी साधुओं को जहां कष्ट होता है, वे अपने राजोचित गुणों को खो देते हैं और मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होते हैं। सत्ता अगर धर्म विहीन हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। जिन राजाओं के राज्य में श्रेष्ठ पुरुषों की पूर्ण रक्षा की जाती है, वे इस लोक में सुखी होते हैं और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति करते हैं। जहां धर्म सुरक्षित है, वहां राज्य भी सुरक्षित है। अब आगे धर्म के लक्षण और बताए गए हैं। अब मैं सबके नियत धर्म के लक्षण बताता हूं। अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने शिष्यों को, जो बैठे हैं उनके सामने महर्षिगण, कि नियत धर्म के लक्षण। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण है। प्रकाश देवताओं का लक्षण है और यज्ञ आदि कर्म मनुष्यों के लक्षण हैं। अहिंसा चेतना की परिपक्वता है और यज्ञ मनुष्य का धर्म है। ये केवल अग्नि नहीं है, समर्पण है। शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप तेज का और रस जल का लक्षण है। यहाँ ये बताया गया है कि हर तत्व का अपना स्वभाव है और उसी स्वभाव से उसका कार्य होता है। तो ये अध्याय हमें यही सिखा रहा है कि आकर्षण, सत्ता, धर्म तीनों का केंद्र दृष्टि है। काम दृष्टि पतन की ओर ले जाती है, धर्म दृष्टि कल्याण की ओर और विवेक दृष्टि मोक्ष की ओर ले जाती है। अब अगले श्लोक में बात आई है कि गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है तथा स्वर व्यंजन की शुद्धि से युक्त वाणी का लक्षण शब्द है। भावार्थ यह है कि पृथ्वी का मूल लक्षण गंध है, क्योंकि पृथ्वी ही वो तत्व है जो सब प्राणियों को धारण करती है, स्थिरता, आधार और पोषण देती है। और वाणी का लक्षण शब्द इसलिए कहा गया है कि विशेष रूप से शुद्ध स्वर और व्यंजन से युक्त शब्द, अर्थात केवल बोलना नहीं बल्कि सार्थक, स्पष्ट और शुद्ध अभिव्यक्ति करना। जैसे पृथ्वी बिना गंध के अधूरी है, वैसे ही बिना वाणी जो है बिना शुद्ध शब्द के अधूरी है। अब आगे कहते हैं, चिंतन मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है। मन का कार्य है चिंतन करना, विकल्प बनाना, कल्पनाएं करना, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, विवेकपूर्ण तय करना, यही सत्य है, यही करना है, ऐसा कहना। मनुष्य पहले मन में सोचता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है। जहां चिंतन है वहां मन है, जहां निश्चय है वहां बुद्धि है।
मन का लक्षण ध्यान है, योग का लक्षण प्रवृत्ति और संन्यास का लक्षण ज्ञान है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान के आधार पर ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए, न कि बाहरी त्याग के आधार पर। ज्ञान युक्त सन्यासी मौत और बुढ़ापा को लांघ कर परम गति को प्राप्त करता है। जो सन्यासी ज्ञान से युक्त है वो जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के भय से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख लाभ हानि जैसे द्वंद्व उसे बांध नहीं सकते। वो अज्ञान रूपी अंधकार को पार कर परम गति को प्राप्त होता है। अब ये बतला रहा हूं कि किस गुण से, किस इंद्रिय से ठीक ठीक ग्रहण किया जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तक धर्म और लक्षण बताए गए, अब ये समझो कि गुणों का अनुभव इंद्रियों के माध्यम से कैसे होता है। ये श्लोक अध्यात्म अधिभूत अधिदैव की ओर ले जाता है। पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है वो नासिका के द्वारा ग्रहण होता है। पृथ्वी का गुण है गंध और नासिका ग्रहण करने वाली ग्रहण इंद्रिय है। नासिका में स्थित वायु गंध के अनुभव में सहायक होती है। बिना वायु के हम गंध का अनुभव नहीं कर सकते। जल का स्वभाव गुण है, जल का स्वाभाविक गुण है रस। अब जल का गुण रस और उसे ग्रहण करने वाली इंद्रिय है जिह्वा, और जिह्वा में स्थित है सोम, रस के आस्वादन और तृप्ति में जो सहायक है। इसलिए चंद्रमा को रस और तृप्ति का अधिदेवता कहा गया है। तत्व बाहर है, गुण बीच में है, इंद्रियां सेतु हैं और अनुभव हमारे भीतर में होता है। तो आगे कहते हैं तेज का गुण है रूप, और वह नेत्र में स्थित सूर्य देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा देखा जाता है। अब यहां पर क्या हुआ, तेज का स्वाभाविक गुण है रूप, रूप को ग्रहण करने वाली इंद्रिया नेत्र, और नेत्र में स्थित सूर्य देव जो दृष्टि को शक्ति देते हैं, प्रकाश और पहचान का आधार है। सूर्य के बिना नेत्र भी अंधे हैं। बाहर तेज हो और भीतर दृष्टि शक्ति हो और चेतना उपस्थित हो। अब आगे आता है वायु का स्वाभाविक गुण है स्पर्श, जिसका त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है। बिना वायु के न स्पर्श है, न अनुभूति है, न संवेदना है। आकाश का गुण है शब्द, जो कानों के द्वारा ग्रहण होता है। शब्द तभी सुनाई देता है जब आकाश हो, दिशा हो और सुनने की शक्ति हो। अब मन का गुण चिंतन है, और आत्मा बिना मन के जड़ है, मन बिना आत्मा अचेतन है। अब निश्चय से बुद्धि और ज्ञान से महतत्व का ग्रहण होता है, कार्य दिखता है और परतत्व जो है अदृश्य रहता है। आगे आता है कि नित्य क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई ज्ञापक लिंग नहीं है, यानी जो आत्मा है उसका न रूप है, न रंग है, न शब्द है, न स्पर्श है। वह निर्गुण और स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसका बाहरी चिन्ह नहीं है। आत्मा को देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, केवल जाना जाता है ज्ञान से। अब आगे कहते हैं कि गुणों की उत्पत्ति और लय का कारण अव्यक्त प्रकृति है, वही क्षेत्र कहलाती है। अव्यक्त प्रकृति क्या होती है, जहां सत्व रज तम उत्पन्न होते हैं, जहां वे लीन भी हो जाते हैं। और क्षेत्र है जिसमें शरीर मन इंद्रियां गुण सब आ जाते हैं। ब्राह्मण कहते हैं मैं उसमें संलग्न होकर उसे जानता हूं और सुनता हूं। अर्थात ज्ञानी पुरुष प्रकृति में रहते हुए भी उसे साक्षी भाव से जानता है, उसमें डूबता नहीं है। आत्मा क्षेत्र को जानता है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ है आत्मा, चेतना, साक्षी, ये क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। और वो जो जानता है गुण की उत्पत्ति, गुण की क्रिया और गुण का लय। लेकिन एक बहुत गहरा सत्य यहाँ पे कहा गया है कि गुण आत्मा को नहीं जान पाते। सत्वरज तम बार बार पैदा होते हैं, बदलते हैं और नष्ट होते हैं, पर न चेतना को पहचान सकते हैं। जैसे आंख सब देखती है पर खुद को नहीं देख सकती। अब यहाँ पे अगले श्लोक में परम क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता बताते हैं, जो गुणों के कार्यों से अत्यंत परे है,
पर उस परम सत्य स्वरूप क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं जानता, पर वो सबको जानता है। परमात्मा है परम क्षेत्रज्ञ, न सत्व है, न रज है, न तम है, न क्रिया से बंधा है, न परिणाम में। इसलिए उसे कोई वस्तु की तरह नहीं जान सकता, वो सबको जान सकता है। ये अद्वैत की सत्य बात है। अब गुणातीत अवस्था क्या है? जिसके दोष नष्ट हो गए, वो गुणातीत होकर सत्व और गुणों का भी परित्याग कर क्षेत्रज्ञ में प्रवेश करता है। यहाँ अत्यंत सूक्ष्म बात कही गई है कि केवल तम और रज नहीं, सत्व बुद्धि का भी त्याग, क्योंकि सत्व भी गुण है, ज्ञान भी साधन है, और सत्य तक पहुंचने के बाद साधन छूट जाता है। यही गुणातीत धर्म है। क्षेत्रज्ञ सुख दुख से रहित, अचल, अनिकेत और महान विभू है। यानी क्षेत्रज्ञ कौन है? द्वंद्वातीत है वो, सुख दुख से परे है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मुक्त है, किसी कर्म का कर्ता नहीं, किसी फल का भोगता नहीं, और अनिकेत, जिसका कोई स्थायी घर नहीं, वह सबका आधार होकर भी कहीं बंधा नहीं। यही महान विभू है, सर्वव्यापक पर निर्लेप। अब ये 43वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है, और यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला कि प्रकृति क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, गुण आते जाते हैं, साक्षी सदा स्थिर रहता है। गुणातीत होना ही परमात्मा में प्रवेश है। अब अध्याय 44 के अंदर आदि अंत का ज्ञान और ज्ञान की नित्यता का वर्णन आता है। वहां के पहले श्लोक में क्या आया बात कि मैं अब संपूर्ण पदार्थों के नाम, लक्षण, आदि, मध्य और अंत तथा उसे जानने के उपाय का यथार्थ वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं ये स्पष्ट करूंगा कि संसार की हर वस्तु कैसे आरंभ होती है, कैसे बीच में रहती है और कैसे समाप्त होती है। साथ ही यह भी कि उन्हें जाना कैसे जाता है। ये अध्याय वस्तुओं के क्रम को समझाने का है। पहले दिन आता है, फिर रात्रि, शुक्ल पक्ष के महीने आदि, श्रवण नक्षत्रों का और शिशिर ऋतुओं आदि का है। यह ब्रह्मा जी दिन के क्रम को समझा रहे हैं कि दिन रात्रि से पहले आता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से पहले आता है, और श्रवण नक्षत्रों की गणना का आधार है। शिशिर ऋतु ऋतु चक्र की शुरुआत है। संसार में कुछ चीजें आरंभ होती हैं जिनसे आगे गणना शुरू होती है। गंध का कारण पृथ्वी है, रस का जल, रूप का सूर्य, स्पर्श का वायु और शब्द का आकाश। ये गुण स्वतंत्र नहीं है, भूतों से उत्पन्न होते हैं। सूर्य ग्रहों का, जठरानल प्राणियों का, सावित्री विद्याओं का और प्रजापति देवताओं का आदि है। हर स्तर पर मूल शक्ति होती है। ओंकार वेदों का, प्राण वाणी का आदि है। संपूर्ण वेदों का बीज है ओम, और वाणी की शक्ति है प्राण। ज्ञान की मूल ध्वनि है ओम। गायत्री छंदों का आदि है, सृष्टि का प्रारंभ प्रजाओं का आदि है, और गुण और चेतना की प्रधानता यहाँ दिखाई देती है। बाज पक्षियों में, उत्तम आहुति यज्ञों में, और सांप रेंगने वालों में श्रेष्ठ है। अन्न भक्ष्य में श्रेष्ठ है, जल पेय में श्रेष्ठ है, और स्थावरों में ब्रह्म क्षेत्र वृक्ष श्रेष्ठ है। जो जीवन को धारण करे वही श्रेष्ठ है। संपूर्ण प्राण प्रजापतियों के आदि में मैं हूं। मेरे ही आदि अचिंत्य आत्मा भगवान विष्णु हैं, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि के जितने भी प्रजापति हैं उनका मूल मैं हूं, परंतु मेरा भी आदि कोई है, और वो है अचिंत्य अव्यक्त स्वयं प्रकाश भगवान विष्णु। इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा गया है। यहाँ अहंकार नहीं, परंपरा का ज्ञान है। सब पर्वतों में सबसे पहले मेरु पर्वत उत्पन्न हुआ। दिशाओं में पूर्व दिशा आदि और श्रेष्ठ है। यहाँ से जहां से प्रकाश और दिशा मिलती है वही आदि है। नदियों में त्रिपथगा गंगा ज्येष्ठ है। सरोवरों में समुद्र का पहले प्रादुर्भाव हुआ।
अर्थात जो सबको धारण करे वही ज्येष्ठ है। देव दानव भूत पिशाच सर्प राक्षस मनुष्य किन्नर और यक्ष सभी के स्वामी भगवान शंकर हैं। जीवन मृत्यु सृजन संहार सब उनके अधीन है। संपूर्ण जगत के आदिकरण ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु हैं। उनसे बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं है। महाविष्णु ही ब्रह्म स्वरूप है, आदि कारण है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम आदि है। संपूर्ण जगत का आदि और अंत व्यक्त अव्यक्त प्रकृति है। यानी यहाँ पे क्या कहा, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधार है। अव्यक्त प्रकृति क्या है, सृष्टि का आरंभ और लय स्थल। यानी दृश्य जगत का मूल भी अदृश्य में है। दिन का अंत सूर्यास्त है, रात्रि का अंत सूर्योदय है। सुख का अंत दुख है और दुख का अंत सुख है। ये द्वंद्व का नियम बताया गया कि सुख दुख प्रकाश अंधकार सब एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं, कोई अवस्था स्थायी नहीं है। संग्रह का अंत विनाश है, उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है, जीवन का अंत मृत्यु है। यहाँ पर आसक्ति का उपदेश है कि जो जुड़ता है वो टूटता है, जो उठता है वो गिरता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। ये संसार का नियम है। जो बना है उसका नाश निश्चित है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है। कोई भी स्थायी नहीं। ये संसार अनित्य का क्षेत्र है, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो। अब अगले श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ दान तप व्रत अध्ययन इन सब का अंत होता है, केवल ज्ञान का नहीं होता। सभी कर्म फल भोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, पर ज्ञान नष्ट नहीं होता, न समाप्त होता, वो नित्य है। जिसका चित्त ज्ञान से शांत है, इंद्रियां वश में है और जो अहंकार ममता से रहित है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। ये मोक्ष का सूत्र है, शुद्ध ज्ञान, इंद्रिय निग्रह और अहंकार ममता का त्याग। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो बना है वो टूटेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, और जो जान लिया वो कभी नष्ट नहीं होता। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है, यही ब्रह्म है। अब यहाँ पर ये 44वां अध्याय भी हमारा संपन्न होता है। और अब हम अ, सारांश रूप में देखें तो यही है कि आधिपत्य का नियम हमें पता चला। जो अधीन है वो शाश्वत नहीं हो सकता। और धर्म के वास्तविक लक्षण बता दिए गए। यहाँ पे अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, मन का लक्षण क्या है, बुद्धि का क्या है, योग का लक्षण क्या है और संन्यास का क्या है। अब यहाँ पे अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, हिंसा अधर्म का चिन्ह है, मन चिंतन है और बुद्धि है निश्चय, योग का लक्षण है प्रवृत्ति और संन्यास है ज्ञान। धर्म कर्म से नहीं, चेतना की स्थिति से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे संदेश यही मिलता है कि अनुभूति अकेली नहीं होती, हर अनुभव के पीछे इंद्रिय देवता और चेतना कार्यरत हैं। अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद भी यहाँ पर पता चला। क्षेत्र है प्रकृति और क्षेत्रज्ञ है आत्मा, जानने वाला। गुण आत्मा को नहीं जानते, पर आत्मा गुणों को जानती है, और यही मोक्ष का द्वार है। आज अनुगीता ने हमें ये नहीं बताया कि संसार क्या है, बल्कि ये दिखाया कि संसार मैं नहीं हूं। जो देख रहे हैं वो दृश्य नहीं हो सकता, जो जान रहा है वो ज्ञेय नहीं हो सकता। आज यदि आप ये पहचान लें कि मैं इंद्रियां नहीं, मैं गुण नहीं, मैं विषय नहीं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, तो यही ज्ञान आपके भीतर संन्यास बन जाएगा। आइए इस समझ को केवल सुने नहीं, जिए। अब चलते हैं चिंतन धारा में, क्षेत्रज्ञ साक्षी का ध्यान करते हैं। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हूं। आज ज्ञान के बारे में एक विशेष बात बता दी गई है 2 अध्यायों के अंदर, तो उसे थोड़ा सा अंदर में उतारते हैं। धीरे से शांति से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद और 3 गहरी श्वास। श्वास अंदर तक और उसका अंदर पूरे शरीर में फैलते हुए अनुभव करें। शरीर में प्राण भरता हुआ अनुभव करें और बाहर जब छोड़े
तो सारी गंदगी, सारी बासी ऊर्जा बाहर फेंकते हुए अनुभव करे। ये प्रक्रिया सारा दिन चलती है। ईश्वर की ये लीला, ये विधान, ये नियम निरंतर है। गहरी सांस लें और इसको साक्षी बन के देखें कि ये प्राण वायु अंतर में क्या क्या कर रही है। बाहर छोड़े तो प्राणों के माध्यम से हमारा डिटॉक्स भी हो रहा है। गहरी श्वास भरें और छोड़े। ओ श्वास भरें और ओम करते हुए छोड़ें। ओ कुछ पाने का प्रयास नहीं, साक्षी बनने का प्रयास करें। अपने शरीर पर ध्यान लाएं कि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आप देखें शरीर बैठा है, पर देखने वाला अलग है। शरीर में हलचल हो सकती है, पीठ, घुटने, गर्दन। आप कुछ न बदले, केवल जाने ये शरीर है और मैं साक्षी हूँ। मन में दोहराए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर को देखने वाला साक्षी हूँ। अब ध्यान इंद्रियों पर लाएं। कान, कोई ध्वनि हो या ना हो, कान है। आंखें, आंखें बंद है, अंधकार देख रही हैं। त्वचा, हवा का स्पर्श कर रही है। जीभ, कोई स्वाद या स्मृति। नाक, और फिर कोई गंध या शून्यता। हर अनुभव को आते जाते देख ले। इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहे हैं, कुछ पकड़े नहीं, बस अनुभव करें। इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, पर मैं तो अनुभवों का साक्षी हूं। इंद्रियां क्षेत्र हैं और मैं क्षेत्रज्ञ हूं। इंद्रियां प्रकृति हैं, मैं साक्षी हूं। अब ध्यान मन पे टिकाए। कोई विचार उभरे, कोई याद, कोई योजना, कोई शब्द, कोई चित्र। अब उन्हें रोके नहीं, बदले नहीं, केवल देखें। जैसे आकाश में बादल, मन में स्पष्ट अनुभव। विचार आ रहे हैं, पर मैं विचार नहीं, मैं तो दृष्टा हूं, साक्षी हूं, क्षेत्रज्ञ हूं। मन क्षेत्र है, प्रकृति है। विचार रहे ना रहे, आप अडिग रहे। ये जानना गहरा हो, जो बदल रहा है, जो अनित्य है, वो मैं नहीं हूं, मैं नित्य हूं। अब अनुभव करें
कोई भारीपन, कभी भारीपन, कभी बेचैनी, कभी शांति, गुण है ये। तम, रज, सत्व, तीनों की छाया। भारीपन आया, तम है। बेचैनी, रज है। और शांति, सत्व है। आप किसी को चुने नहीं, केवल देखें। तीनों का दृष्टा हूं मैं। कोई प्रयास नहीं, कोई सुधार नहीं। गुण चल रहे हैं, आप अचल हैं। सब छोड़ दें, शरीर की अनुभूति ढीली पड़ने दें। विचार भी दूर हों, केवल जानना शेष रहे। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस ये अनुभूति कि मैं हूं साक्षी, क्षेत्रज्ञ, दृष्टा। न मैं ये हूं, न मैं वो हूं, केवल होना। यही क्षेत्रज्ञ है, यही साक्षी है। कुछ क्षण इसी मौन में ठहर जाएं, साक्षी भाव में। सब कुछ देखने वाले, पर सबसे निर्लेप, निर्विकल्प, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, साक्षी रूप। ओ, 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 ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था की तरफ आएंगे। अपने श्वासों को, अपने शरीर को वातावरण के साथ अनुभव करते हुए आज कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं। दिन भर ये स्मरण रखें कि मैं साक्षी हूं। यही अनुभव है और यही अनुगीता का मौन उपदेश है, क्षेत्रज्ञ की पहचान। दोनों हाथों को रब करें और हाथों को गर्म करके अपने आंखों पे रखें। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सभी को शुभकामनाएं। साक्षी भाव में ठहरना है। जब इच्छा हो तब आँख खोले। तो देश जी, आज तो आपने पूर्णता ही कर दिया। बाद में पूर्ण ही कर दिया कि साक्षी ही बनना है। बाद में आपने बोला पूर्णमदा है ना, तो साक्षी ही बनना है। और साक्षी ही है। हाँ, और मेरे को ये पता समझ आ गई कि ब्राह्मण जी एक एक अध्याय को ले रहे, जो
कृष्ण जी ने बोल दिया। और अर्जुन को एक एक ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का एक अध्याय है, हाँ, सतोगुण और रजोगुण का एक अध्याय है वहाँ गीता में। तो उसको डिटेल में उनको समझा रहे हैं और हमें हमें समझा रहे हैं, हाँ है ना। जी, तो ये हमें मेरे को नहीं समझ आती थी ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, है ना। तो हाँ। ये डिटेल में बता रहे हैं तो ब्राह्मण। आपने सरल कर दिया बिल्कुल हाँ, ही। यही अनुगीता है। हाँ, अब हाँ, धन्यवाद सुरेश जी, क्या ढूंढा है आपने शास्त्र, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है। ईश्वर कृपा है, बनी रहे ओम मेरे पे सब पे ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।